ओ ओम। सबको सादर नमस्ते जी। सांख्य दर्शन पंचम अध्याय सूत्र संख्या 65। सूत्र है न आत्मा अविद्या न उभयम जगत उपादान कारणम निसंगत्वात्। ये सूत्र हो गया। अब इसमें बात चली ऊपर की कि जो उसमें कहा गया था कि वो जो श्रुति थी कि आत्मा वा इदम एक एव अग्रासीत, कि सृष्टि के पहले आत्मा ही था। तो कौन आत्मा था? परमात्मा था। क्योंकि सृष्टि रचना परक वहाँ कथन है कि मैं संसार बना दूँ, मैं सृष्टि की रचना कर दूँ। यह कथन तो परमात्मा कर सकता है। तो अब ये बताइए कि ठीक है, वहाँ पर जो श्रुति है सृष्टि रचना परक है, वो परमात्मा के लिए है, तो परमात्मा जगत का निर्माण करता है। तो अब प्रश्न आता है कि क्या वो परमात्मा जगत का उपादान कारण है? ये क्या कारण है जो कहता है मैं जगत को बना दूं? तो क्या जगत का उपादान कारण है परमात्मा? ये प्रश्न आया। तो इसको उत्तर में कहा सूत्र 65 में न। उत्तर क्या मिला? सूत्रार्थ में सुनिए, लिखिए भी, लिखना है तो। सूत्रार्थ बोलता हूँ 65 का कि परमात्मा जगत का उपादान कारण नहीं है। परमात्मा जगत का उपादान कारण नहीं है असंग होने से। ऐसे ही अविद्या भी जगत का उपादान कारण नहीं है, वो अवस्तु रूप होने से। अविद्या भी जगत का उपादान कारण नहीं है, अवस्तु रूप होने से। वो कोई वस्तु रूप तो है नहीं, इसलिए उससे भी जगत का निर्माण नहीं हो सकता है। और न उभयम, और दोनों भी मिलकर संसार बना दे, ऐसा भी नहीं है कि अविद्या और आत्मा ये दोनों उपादान कारण बन जाए और संसार बनाए, ऐसा भी नहीं है। या इन दोनों से संसार बने, ऐसा भी नहीं है। कि दोनों एक कच्चा माल तो है नहीं, मतलब उपादान कारण दोनों ही नहीं है। ये सिद्ध कर दिया सूत्र में 65 में। तो सार क्या निकला इसका? सूत्रार्थ फिर बोलता हूँ कि आत्मा नहीं, परमात्मा जगत का उपादान कारण नहीं है असंग होने से। इसी प्रकार से अविद्या भी जगत का उपादान कारण नहीं है, और दोनों मिल करके भी जगत के उपादान कारण नहीं है। ये हो गया सूत्रार्थ। अब भाष्य देखते हैं कि ब्रह्मात्मा जगतो न उपादान कारणम। ये ब्रह्मात्मा है माने परमात्मा है, वो जगत का उपादान कारण नहीं है। क्यों? निसंगत्वा, अर्थात उसमें कुछ घुलने मिलने वाला न होने से। परमात्मा तो निसंग है, असंग है, उसमें कुछ घुलता मिलता नहीं है, तो उससे कुछ निर्माण काम हो नहीं सकता है। अगर परमात्मा उपादान कारण होता तो जैसे किसी के संयोग से या सहयोग से और कार्य रूप में बदल जाता, कारण से कार्य होता। लेकिन ऐसा तो है नहीं। जैसे प्रकृति है, वो कारण से कार्य में बदल जाती है, तो परमात्मा बदलता है उसको। तो परमात्मा खुद तो बदलता नहीं है, इसलिए परमात्मा जो है उपादान कारण नहीं है। ऐसे जो अविद्या है वो भी जगत का उपादान कारण नहीं है। क्यों? वो स्वयं अवस्तु है। अविद्या कोई वस्तु तो है नहीं, कोई द्रव्य है नहीं, वो उपादान कैसे बनेगी? इसलिए जो अविद्या है वो भी उपादान कारण नहीं है। और ये अविद्या और परमात्मा, इन दोनों के परस्पर मेल से जगत बन जाए, ऐसा भी नहीं है। दोनों का मेल होने से सृष्टि की उत्पत्ति हो, ये भी संभव नहीं है। इसलिए न तो परमात्मा जगत का निमित्त का उपादान कारण है, न अविद्या जगत का उपादान कारण है, और न ही दोनों का मेल ये जगत का उपादान कारण है। तो
जगत का उपादान कारण तो प्रकृति है और परमात्मा इसमें निमित्त कारण है। ये बार बार दोहराया जाता है। तो सार यही निकला कि परमात्मा जगत का निमित्त कारण है, प्रकृति जगत का उपादान कारण है और परमात्मा के द्वारा प्रकृति जगत रूप में या कार्य रूप में परिणित होती है। स्वयं अपने आप प्रकृति जगत रूप में नहीं बदल सकती है और परमात्मा भी अपने आप स्वयं अपने अंदर से जगत नहीं बना सकता है। क्यों? वो उपादान नहीं है, वो निमित्त कारण है। तो इस प्रकार परमात्मा निमित्त कारण है और प्रकृति उपादान कारण है। ये इस सूत्र का सार है, निष्कर्ष है। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।